भारत में कोरोना का कहर अब कम होता दिख रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 34,113 नए मामले सामने आए, वहीं 346 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि मैं 2019 में आज के दिन पुलवामा में शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं और हमारे देश के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद करता हूं। आज पंजाब दौरे पर पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम। पंजाब पुलिस के भी 5,000 जवान तैनात। इंटरव्यू में बोले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, डबल इंजन की सरकार ने जो कहा वो किया। पहले चरण में जनता ने विरोधियों को किया ठंडा। पंजाब का चुनावी रण, सीएम चन्नी का जनता से वादा, कहा फिर सीएम बना तो युवाओं को मिलेंगी 1 लाख सरकारी नौकरी। दिल्ली में 14 फरवरी से विदेश से आने वाले यात्रियों को अब 7 दिन के क्वारंटाइन अवधि में नहीं रहना होगा और न ही एयरपोर्ट पर अनिवार्य रूप से कोविड टेस्ट कराना होगा। दिल्ली में आज से नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। हालांकि कुछ अभिभावक चिंतित हैं, वहीं कुछ अन्य परिवहन सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो गई। बुधवार से खुलेंगे कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल। राजस्थान में आने वालों के लिए डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, सदन की कार्यवाही का आज चौथा दिन। आज भी हंगामे के आसार नजर आए। हालांकि आज जो बातचीत है वो सही से हुई। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने मत रखे। दुनिया में रूस और यूक्रेन में युद्ध की टेंशन। यूक्रेन में फंसे हैं राजस्थान के भी 1000 से अधिक छात्र। जापान, नीदरलैंड समेत कई देशों ने शुरू किया रेस्क्यू। यूक्रेन और रूस के बीच चरम पर तनाव। रूसी सैनिकों ने भारी जमावड़े के बाद हरकत में आई अमेरिकी वायुसेना। 4 महाविनाशक 4 B-52 बॉम्बर को ब्रिटेन में किया तैनात। मरु महोत्सव का आज दूसरा दिन। धोरों में जमा खूबसूरती का रंग। आज मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल सहित कई प्रतियोगिताएं। शाम को सजेगी संगीत की महफिल। चुनाव के बीच हिजाब पर सियासी उबाल। ओवैसी बोले एक दिन एक हिजाबी बनेगी प्रधानमंत्री। योगी बोले भारत शरीयत नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा। तालिबानी सोच के उन्मादी ये बात गांठ बांध ले। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया साल का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। श्रीहरिकोटा से PSLV C-52 लॉन्च। कृषि वानिकी, बाढ़ की स्थिति के साथ मौसम की देगा जानकारी। 3 राज्यों में जारी विधानसभा के लिए मतदान। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में दोपहर 1 बजे तक यूपी में 39.07%, उत्तराखंड में 35.21% और गोवा में 44.63% वोटिंग हुई। जस्टिस MN भंडारी ने ली मद्रास हाई कोर्ट के CJ की शपथ। राज्यपाल के रोसैया ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी समारोह में हुए शामिल। विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन सत्ता और विपक्ष में गतिरोध खत्म। बीजेपी के 4 विधायकों का निलंबन वापस। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ बीकानेर रोड पर हादसा। कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत। बांसवाड़ा में चोरों ने की दुकानदार की हत्या। बोडीगामा क्षेत्र के पाड़ा तमड़ा गांव की घटना। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। पाली के रायपुर में रफ्तार का दिखा दुष्परिणाम। डिवाइडर से टकराया पैसेंजर वाहन। लगी आग। आग लगने से नहीं हुई कोई जनहानि। महाराष्ट्र के मेलघाट में एक युवक ने अपनी पत्नी को डीजल डालकर आग लगा दी। इससे महिला 83% तक जल गई। महिला का गंभीर हालत में उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। शेयर बाजार में भारी गिरावट से अडानी विल्मर के शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिला। दूसरी ओर SBI, ICICI बैंक, HDFC, ITC और JSW स्टील के शेयर में काफी टूट देखने को मिली है। बाजार को हाल फिलहाल राहत मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही। शेयर मार्केट खुलते ही औंधे मुंह गिर गया। इसके साथ ही सेंसेक्स 1200 अंक गिरा और निफ्टी 17,000 से नीचे आ गया। वैलेंटाइंस डे पर गूगल ने भी अपने खास डूडल की मदद से इसे खास बनाने की कोशिश की। वैलेंटाइंस डे स्पेशल डूडल में एक गेम के जरिए 2 प्यार में डूबे खरगोश को पास आते दिखाया गया। कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन अपना बॉलीवुड डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। नुपुर की पहली फिल्म नूरानी चेहरा का ऐलान हो गया है। नुपुर सेनन
को इस फिल्म में उनके हीरो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साथ में लीड करेंगे। इस फिल्म की शूटिंग वैलेंटाइंस डे के दिन शुरू हो गई है। नागौर के नियाबड़ी में पुलिस ने अवैध बजरी पर कार्रवाई की, जिसमें अवैध बजरी से भरे ट्रेलर और डंपर को जब्त किया गया है। डीडवाना के महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर आयोजन किया गया, जिसमें छठे दिन छात्राओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। नागौर के लाडनू में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान राजकीय चिकित्सालय में आवश्यक मात्रा में रक्तदान किया गया। बाड़मेर के समदड़ी में प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रतिमाओं और गुरु भगवंतों के धूमधाम से हुए मंगल प्रवेश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बाड़मेर के कल्याणपुर में पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कुलदेवी नागनेचा मां के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। बाड़मेर के कल्याणपुर में पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान हैं, जहां जलदाय विभाग द्वारा गांव में हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी खोला जाता है, जिसको लेकर विभाग कोई सुध नहीं ले रहा। दौसा के जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान बिजली, पेयजल आदि व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। बारा के अंता में काली सिंध नदी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दौसा के महुआ में राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने मरीजों की जांच कर उन्हें दवा उपलब्ध करवाई। बूंदी में बलिदान दिवस मनाया गया। इस दौरान शहर के अहिंसा सर्कल पर लोगों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। नागौर के लाडनू में विश्वकर्मा जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस दौरान जागीर समाज के बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नागौर के डीडवाना में एनएसयूआई छात्र संगठन ने पुलवामा हमले के शहीदों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। वहीं मासिक बैठक में महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर के समदड़ी में एक लापता बच्चे को समाजसेवी ने पुलिस थाने में सौंपा, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे की जांच करने के बाद उसे अपने दादा दादी को सौंप दिया। बाड़मेर के समदड़ी में जनजाति विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष का स्वागत किया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष ने जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। बूंदी के केशवराय पाटन में ट्रैक्टर और बोलेरो में टक्कर हो गई, जिसमें घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है। इस दौरान मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने बताया कि जिले में अब मरीजों की रिकवरी रेट में काफी इजाफा हो रहा है। बाड़मेर के समदड़ी में आदिवासी समुदाय विकास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में भील समाज के बच्चों को सम्मानित किया गया और बच्चों को स्कूल भेजने की बात पर जोर दिया गया। उदयपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइंस डे का विरोध किया और इस उत्सव को भारतीय संस्कृति का अपमान बताते हुए वैलेंटाइंस डे कार्डों की होली जलाई। जोधपुर में सरदारपुरा के मंदिर में माघ मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक मनीषा पंवार ने मेले में अतिथि के रूप में शिरकत की, जिसमें सभी पार्षदों को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने 2 व्यक्तियों को अवैध शराब के 56 पौवे और 10 किलो 700 ग्राम पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा के सूने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चोरों ने 20,000 नकदी सहित 5 लाख से ज्यादा के जेवर चुरा लिए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धौलपुर के थाने में तैनात एएसआई का बाइक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें गंभीर रूप से एएसआई घायल हो गया। वहीं उपचार के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। लाडनू में सुभाष बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय के 55 विद्यार्थियों ने तहसील मुख्यालय के कृषि क्षेत्र के विभिन्न फार्मों का भ्रमण किया और अनेक प्रकार की जानकारियां जुटाई। पाली के बाली और फालना में अज्ञात वाहन ने 2 मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। वहीं हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार महिला सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रामगढ़ में एयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पर चलते समय ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची और शव परिजनों को सौंप दिया।